प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समलागत वक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका प्रयोग समुत्पत्ति वक्र विश्लेषण के अंतर्गत होता है। एक उत्पादक के सामने उत्पादन के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाला एक समुत्पत्ति मानचित्र होता है, जिसमें प्रत्येक समुत्पत्ति वक्र उत्पादन के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करता है तथा प्रत्येक दाईं तरफ का जो समुत्पत्ति वक्र है, जो ऊंचा है, वो ऊंचे उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है। एक समुत्पत्ति वक्र पर स्थित सभी संयोगों से समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादक इन विभिन्न संयोगों में किस संयोग को चुनेगा तथा कौन से समुत्पत्ति वक्र पर संतुलन होगा, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उत्पादक के पास साधनों पर व्यय करने के लिए कितनी धनराशि है तथा द्वितीय, बाजार में साधनों का मूल्य क्या है। समलागत वक्र वह रेखा है जो साधनों के मूल्य तथा उत्पादक द्वारा साधनों के क्रय पर व्यय की जाने वाली राशि को व्यक्त करता है। समलागत वक्र को व्यय रेखा या इनपुट प्राइस लाइन अथवा समलागत रेखा भी कहते हैं, साधन लागत रेखा भी कहते हैं। यदि हम ये मान लें कि उत्पादक अपने साधनों को केवल दो ही साधनों पर व्यय करता है, तो समलागत वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि समलागत वक्र वह रेखा है जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो उत्पादन की दी हुई मुद्रा की मात्रा, उत्पादक की दी हुई मुद्रा की मात्रा तथा दोनों साधनों के दिए हुए मूल्यों पर क्रय कर सकता है। समलागत वक्र को हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि देखिए, इस रेखा क्षेत्र में x अक्ष पर साधन x, y अक्ष पर साधन y है। तीन समलागत रेखाएं दिखाई गई हैं, AB, A1 B1, A2 B2। ये तीन समलागत रेखाएं हैं। x और y अक्ष पर साधनों की मात्रा दी हुई है, ये कितनी मात्रा खरीद सकता है उत्पादक अपनी दी हुई स्थिति पर, तो हम देख रहे हैं साधनों की दी हुई कीमत पर। तो हम यह देखते हैं कि एक उत्पादक जो x और y साधन खरीदता है, उसके पास इन साधनों को खरीदने के लिए 100 रुपये हैं। तो 100 रुपये में दोनों x साधन का मूल्य 2 रुपये प्रति इकाई है और y साधन का मूल्य 2.5 रुपये प्रति इकाई है। तो 100 रुपये केवल यदि वो x पर व्यय करे तो उसकी 50 इकाइयाँ प्राप्त करेगा, जबकि वह समस्त राशि अगर y पर खर्च कर दे 100 रुपये तो 40 इकाइयाँ उसे प्राप्त होंगी। तो हमने 40 और 50 को मिलाकर हमने समलागत रेखा खींची है। इसी तरीके से जैसे कि दूसरी देखिए, अगर उसके पास 150 रुपये हैं साधन क्रय करने के लिए उत्पादक के पास, तो उसकी जो समलागत रेखा है वो होगी A1 B1, जहाँ वो y की 60 इकाइयाँ खरीद सकता है और x की अगर संपूर्ण व्यय उस पर कर देता है तो खरीद सकता है ना। इस तरीके से समलागत रेखाएं खींची जाती है।